सुप्रभात। आशा है कि आप सब लोग खुश होंगे और अच्छे से घर में होंगे। ये कोविड का पीरियड चल रहा है, इसमें मास्क लगा कर निकले और बाज़ार बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही जाएँ, क्योंकि ये आपकी और हमारी सुरक्षा की गारंटी है। क्योंकि अगर एक आदमी को कोविड या कोरोना होता है तो उससे पूरी फैमिली प्रभावित होती है और उससे पूरा मोहल्ला और अल्टीमेटली पूरा देश उससे प्रभावित होता है कि उस व्यक्ति की ऊर्जा का उपयोग हम देश हित में नहीं कर पाते हैं या वो देश हित में अपना योगदान नहीं दे पाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो सनातन वैदिक धर्म का सबसे बड़ा नुकसान किसने किया है। सनातन धर्म का नुकसान उन सब लोगों ने किया है जो कि वर्ण व्यवस्था को जन्म व्यवस्था में बदल दिया। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है जो कार्य करते थे उसके हिसाब से ग्रुप बनाए गए थे, कोई ऊंचा या नीचा नहीं था, कार्य के हिसाब से वर्ण थे। जैसे कि ABCD अभी होते हैं, ए ग्रुप के अधिकारी, बी ग्रुप के अधिकारी, सी ग्रुप के अधिकारी और डी ग्रुप के कर्मचारी। तो इस तरह की ये व्यवस्था थी। ये तो बिल्कुल सार्वभौमिक तथ्य है कि जो ज़्यादा काबिल है या ज़्यादा जो अच्छी सीढ़ियाँ, जो सक्सेस की सफलता की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाता है, वो नेचुरली थोड़ा तो अपने पोजीशन का अपने स्थान का फ़ायदा इस व्यवस्था के अंतर्गत लेता है और ये सदा से ही चला आ रहा है। पर कुछ लोगों ने सोचा कि आगे जब हम कमज़ोर हो जाएंगे तो ये वर्ण व्यवस्था में जो नीचे वाला जो शूद्र है वो भी ब्राह्मणों की पढ़ के ब्राह्मण वर्ग में चला हो जाएगा, वर्ण में चला जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इन चालाक लोगों ने, जो कि सनातन धर्म के बिल्कुल बहुत बड़े दुश्मन हैं, जाति को जन्म के आधार पर बना दिया, जिसमें ब्राह्मणों को ऊंचा बना दिया गया। और इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति, दूसरे वर्ण का व्यक्ति तो इन्वॉल्व होगा ही नहीं, कि कोई नहीं चाहता कि कोई किसी से बड़ा दिखे, क्योंकि मानवता की दृष्टि में सब समान है। तो ये उन ब्राह्मणों का कुकृत्य था, उन ऐसे ब्राह्मणों का कुकृत्य था जिन्होंने हमेशा दूसरे लोगों को दबा के रखने की प्रवृत्ति मन में थी और वो चाहते थे कि हम डेवलप करें और दूसरे लोग डेवलप ना करें। और इन्होंने वेदों को पढ़ा ही नहीं, और ऐसे लोगों ने अगर वेदों को पढ़ा भी है तो उसमें से अच्छा ज्ञान ग्रहण नहीं किया और ये जाति जन्म के आधार पर बना दी, जिससे क्या हुआ, बहुत सारी जातियाँ छोटी जातियाँ कहलाने लगी या नीचे लोग कहलाने लगे और उनको गाँव के बाहर बसा दिया गया। और जिसकी वजह से जब ये क्रिश्चियन मिशनरियों ने बहुत फ़ायदा उठाया, आज जो 2.5-3 करोड़ ईसाई कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनों में, वो इसी की वजह से हैं। यद्यपि जो दलित कन्वर्ट हो रहे हैं उनको भी ये नहीं पता कि ईसाई धर्म में भी जो साइंस है, बड़ी ही झूठी साइंस है, जिसमें ये सूरज को बाद में बताते हैं बना है और पृथ्वी को पहले बना है, ये बताते हैं। यानी कि उनके गॉड को, बाइबलिक गॉड को और कुरान के अल्लाह को यही नहीं पता कि सूर्य जो है बहुत पहले बना है पृथ्वी के, और पृथ्वी तो बहुत बाद में सूर्य के बनी है। जबकि बाइबल और कुरान इसका उल्टा बताते हैं, तो अभी हमारे दैनिक भाई नहीं समझ रहे और इन झूठी किताबों में विश्वास करके उस धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, स्पेशली क्रिश्चियनिटी में। और ये टारगेट, क्रिश्चियन मिशनरी भी टारगेट दलित और आदिवासियों को ही बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? वो ये बताती हैं कि तुमको गांव के बाहर डालते हैं, तुमको नीचा समझते हैं, तुमको छोटा समझते हैं। तो ये सबसे बड़े दुश्मन जो हैं हमारे, वो सो कॉल्ड ब्राह्मण हैं, जिन्होंने इस जन्म वाली व्यवस्था को जन्म दिया। और आज 19 करोड़ और 6, आज जो बांग्लादेश और जितने भी मुसलमान हैं या ईसाई हैं, उसमें से 20 या 30% ऐसे हैं जो इस वजह से ही मुसलमान या ईसाई बने, स्पेशली ईसाई बने, जो कि अपने को छोटा समझ के, हीन समझ के, उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया इन सो कॉल्ड ब्राह्मण लोगों ने, ऊंची जाति व्यवस्था बना के, और वो लोग बेचारे कन्वर्ट हो गए। तो सबसे बड़े दुश्मन ये ब्राह्मण ही हैं, जो कि जन्म से अपनी जाति को आधार बनाकर अपने को ऊंचा मानते रहे। और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर नाराज़ हो जाएंगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं समग्र हिंदू समाज, सनातन वैदिक धर्म की भलाई के लिए बातें कर रहा हूँ। मुझे एक वर्ग खराब, अगर एक वर्ग जो दुष्ट है और जिसने सारे समाज को नीचा बनाया और सारे समाज में डिफरेंस पैदा किया, ऊंचा नीचा बना के, अगर वो नाराज़ हो जाए तो ऐसे दुष्ट लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है। ये सामाजिक समरसता की बात है, सारे लोग एक हैं, ब्राह्मण से लेके और शूद्र तक सारे सनातन वैदिक धर्मी हैं, और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है। अगर शूद्र अच्छा कार्य करके अच्छे पद पर पहुंच जाता है तो वो ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण छोटे पद पर चला जाता है तो ये शूद्र है। यही वेदों की वाणी थी और ये वेदों की वर्ण व्यवस्था थी, जिसको तोड़ मरोड़ कर लोग पेश कर रहे हैं। इसी का फ़ायदा वामन मेश्राम उठा रहा है, जो मूल निवासी की एक थ्योरी का, उसमें चावल पक्की हांडी है, उसमें निकाल के चम्मच खाता रहता है। मूल निवासी कोई भी नहीं था। यहाँ सारे जितने भी आए हैं ईस्ट अफ्रीका कोस्ट से आए, सब माइग्रेटेड हुए हैं। हिंदुस्तान में तो कोई व्यक्ति नहीं रहता था। जो सबसे पहला मानव था वो अफ्रीका में से माइग्रेट हुआ और अफ्रीका से हमारे भारत में आया और उधर मिडिल ईस्ट गए और एशिया, उधर रसिया
और ये यूरोप और उसके बाद अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, इस तरह ये चारों तरफ फैले हैं। तो ये मील निवासी थ्योरी है, बस्टेड थ्योरी है, ये बकवास थ्योरी है और इस थ्योरी पर नहीं आइए। अब ये बात मैं करता हूँ कि जो सनातन वैदिक धर्म है, इन ब्राह्मणों ने जो नुकसान कर दिया, जनोना ब्राह्मणों ने, अब ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। और जो दयानंद सरस्वती पैदा हुए, जो कि खुद, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, दया शंकर था, मूल शंकर या मूल शंकर था, मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी इस जातिवाद का विरोध किया और आर्य समाज की स्थापना की। हमारा सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, जो हमारा सबसे बड़ा जो कमी है हिंदुओं की, हम वेदों की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वेदों में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई विद्वान आदमी है तो वो ब्राह्मण माना जाएगा। लेकिन इन ब्राह्मणों ने, सो कॉल्ड जन्मना ब्राह्मणों ने, पूरे हिंदू समाज को जितना बड़ा पैच डेंट दिया है, उतना तो शायद मुसलमानों ने भी नहीं दिया होगा। क्योंकि ये जो मुसलमानों ने अगर जो डेंट दिया है तो वो तो उनकी कुरान की वजह से दिया है, जिसमें कहा गया है कि सारे काफिर हैं। और ये दलित भाई भी समझ लें और ब्राह्मण भाई भी समझ लें, हम सब उनके लिए काफिर हैं। और काफिरों को वाजबे कत्ल या मारने के लिए अल्लाह प्रॉफिट ने इजाज़त दी है। तो हम चाहे कितने भी बड़े ब्राह्मण हैं या कितने भी बड़े क्षत्रिय हैं, अगर हम इस्लाम के वालों के सामने हम कुछ नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं और वो हमको वाजबे कातिल मानते हैं। तो अब मैं ये बताता हूँ कि ये क्या सो कॉल्ड ब्राह्मण या सो कॉल्ड जो अपनी ऊंची जातियाँ हैं, जो जन्म से बनी हैं, ये बताइए कि कश्मीर में ये जो सो कॉल्ड हाई कास्ट ब्राह्मण थे, इनका कन्वर्जन हुआ और ये सारे कन्वर्ट हुए, जिनको अब भट्ट के बजाय पट लिखने लगे। और बहुत सारे लोग हैं जो कि कन्वर्ट हुए। ऐसी कौन सी जो जाति है जो कन्वर्ट नहीं हुए। और रही मार्शल कौम की बात, तो मैं मार्शल कौम में जो भी मार्शल कौम है, बताइए उनमें से कौन से कन्वर्ट नहीं हुए। राजपूत भी कन्वर्ट हुए, गुजर भी कन्वर्ट हुए, गडरिये भी कन्वर्ट हुए, अहीर भी कन्वर्ट हुए, कुर्मी भी कन्वर्ट हुए। सारे के सारे जितनी भी मार्शल अपने को लठैत जातियाँ बोलते हैं, ये सारे लोग कन्वर्ट हुए। तो इन लोगों में, और दूसरे इससे ज़्यादा बेहतर तो वो हमारे वाल्मीकि भाई हैं, जो कभी भी कन्वर्ट नहीं हुए। उन्होंने सुअर पालना पसंद किया। होता क्या था कि जब वाल्मीकि भाई की किसी घर में शादी होती थी तो मुस्लिम उनको परेशान करते थे, उनकी जो नई वधू आती थी उसको देखकर। तो भाइयों ने सुअर पालना शुरू कर दिया कि जो खंजीर है, जिसको अरबी में खंजीर कहते हैं। खंजीर जो है इस्लाम में एक बहुत बुरी चीज़ समझा जाता है। उसको छूने लायक या के और उसको नीच जानवर समझा जाता है और उसको अपवित्र माना जाता है। इसलिए उन्होंने वाल्मीकि भाइयों ने उन्होंने सुअर पालन शुरू कर दिया। और वाल्मीकि भाई ही बहादुर कौम है जिन्होंने अपने धर्म परिवर्तन ना के बराबर बदला। अब कुछ ईसाई बन रहे हैं, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि हम गलत बन रहे हैं और अब वो वापस आ रहे हैं। और अब ये कहते हैं कि कुछ मार्शल जातियाँ थीं। सुहेलदेव राजा पासी थे, उन्होंने पूरे मुसलमानों को खदेड़ मारा। जो यवन थे, जो जिहादी थे, उनको मारा। और उधर रानी दुर्गावती थी, वो गौंड राजा थी, उसने भी मारा। और जितने भी ये गौंड स्टेट हैं बहुत सारी, जो कि नॉन राजपूत स्टेट हैं, उन्होंने, जो कि शेड्यूल कास्ट स्टेट रही हैं, उन्होंने इनको जिहादियों को खदेड़ कर मारा। जिसमें सुहेलदेव पासी हैं, रानी अवंतीबाई लोधी है, झलकारी बाई कोरी है और सुहेलदेव पासी जी हैं। तो ये सारे, और बिजली पासी हैं, ये सारे लोग ऐसे थे जो बड़े बहादुर थे। और तुकाजी राव होलकर, मल्लभ राव होलकर, ये कोई राजपूत या क्षत्रिय नहीं थे, ये सब नॉन क्षत्रिय थे, सो कॉल्ड नॉन क्षत्रिय। वैसे तो वर्ण व्यवस्था में जन्म के आधार पर कोई क्षत्रिय नहीं होता। इनके कर्म अच्छे, ये बहादुर लोग थे, तो ये सबसे बड़े क्षत्रिय थे। इवन रानी लक्ष्मीबाई भी ब्राह्मण थी, जाति से क्षत्रिय नहीं थी, लेकिन कर्म उसका क्षत्रिय का था, इसलिए हम उनको क्षत्रिय ही कहेंगे। क्षत्रिय का मतलब होता है जो रक्षा करे दूसरे लोगों की। क्षत्रिय का काम ये नहीं होता है कि जो दलितों को और दूसरे गरीब लोगों को सताए, उनको किडनैप करे, उनकी ज़मीन जायदादों को किडनैप करे। आजकल बहुत से लोग यही कर रहे हैं। वो ऐसे लोग क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। जो सच्चा क्षत्रिय होगा वो गरीबों की और कमज़ोरों और मजलूमों की रक्षा करेगा। तो इन्हीं बातों को मैं बताते हुए ये कह रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो टेंट किया है हमारे सनातन वैदिक धर्म को, इन सो कॉल्ड ब्राह्मणों ने किया है। कि जो जन्म से जातियाँ इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाई, जिससे मंदिर में बैठे रहें, उनका प्रसाद लूटते रहें, उनके पैसे जो लोगों का चढ़ावा है उसको लूटते रहें। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि सारे मंदिरों में जाति के आधार पर कोई
जो पुजारी ना नियुक्त हों, बल्कि एक एग्ज़ाम कराया जाए, जैसे साउथ में अब कराया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे दलित पुजारी भी आए हैं। इस तरह जैसे राम मंदिर के मुख्य पुजारी है, मुख्य पुजारी भी एक नॉन ब्राह्मण हो या दलित ही हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सामाजिक समरसता का रहेगा और उसमें सारी जातियों के पुजारी हों। सबको एक विधिवत स्कूल खोला जाए, जो हरिद्वार में या जहाँ भी अच्छा लगे, और वहाँ से वो पास आउट हों और फिर अगर वो एग्ज़ाम दें। और ये ट्रस्ट का जो पैसा है सरकार ना लेके ये ट्रस्ट चलाए इसको, और इसको तनख्वाहें दे, ये दे, और सरकार को कोई इनकम टैक्स इसमें कुछ हद तक फ्री हो, जिससे कि ये मंदिर अपने साथ विश्वविद्यालयों को, गुरुकुल कांगड़ियों को, और बहुत सारे जो ये वेदों की जो पढ़ाई होती है, वेद संस्थान खोलें और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलें। तो सरकार से ये गुजारिश है कि जिस तरह भी इस तरह की अगर पॉलिसी लाई जाएंगी तो सनातन वैदिक धर्म बहुत आगे बढ़ जाएगा। अगर सरकार इसमें कोई सहयोग नहीं देती है तो ऐसी सरकार को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। आप हिंदू हो, मेजॉरिटी में हो, ऐसी सरकार को कतई वोट ना दें जो हिंदुओं के खिलाफ है। आप कांग्रेस का हर्ष देख ही सकें, अगर समाजवादी पार्टी को कोई हिंदू वोट देता है इसका मतलब वो अपनी आत्महत्या कर रहा है। हाराकारी, जापान में इसको हाराकारी कहते हैं, हाराकारी कर रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो गंगा जमनी तहजीब का एक नया सा इन्होंने क्लस्टर बम छोड़ा है। जबकि गंगा जमनी तहजीब मुलायम सिंह जो बार बार भाषणों में कहते कहते आज 85 या 84 साल के हो गए हैं, उनको ये नहीं पता, वो 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कि इस गंगा जमनी ज़मीन पर ही सारे मंदिर तोड़े गए और सारी जातियाँ, चाहे ए टू जेड जातियों को कन्वर्ट तलवार के दम पर किया गया। उनमें उनकी जाति भी है जो कि कन्वर्ट हुई, गुर्जर भी हैं, राजपूत भी हैं। उनको मैं अपने पुरखों को मैं एक सम्मानपूर्वक देखता हूँ। उनकी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी जिससे कि वो धर्म परिवर्तन किया, या तलवार के डर से उन्होंने सलवार पहनी। लेकिन मेरा आह्वान है, आप अपने मूल धर्म पर लौटिए। आप ऐसे धर्म में क्यों जा रहे हैं जिसमें कि अल्लाह को ये भी नहीं मालूम कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है? क्योंकि अल्लाह कहता है कि जो अल्लाह की वाणी है कि पृथ्वी जो है स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। आप कुरान पढ़ो, उसमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कुरान और बाइबिल की साइंस एकदम झूठी है, वास्तविकता से परे है। मानवता के विरुद्ध भी हैं इनकी सबकी आयतें, जो सभी कहते हैं कि हमारे भगवान को ना मानो, नहीं तो तुम दुश्मन हो हमारे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। हिंदू अभी जागो, अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? वेदों की तरफ लौटो। सनातन वैदिक धर्म में सच्चाई है, साइंस है, और सब झूठी किताबों की तरफ भागने की बजाय आप ऐसे धर्म में लौटो और पुनः वापसी मूल घर वापसी करो, ऐसे धर्म में जो कि सत्य है और जो सारे संसार को अपना कुटुंब मानता है और सारे संसार की सुख की कामना करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।